जय श्री राम दोस्तों। आए दिन हम न्यूज़ सुनते रहते हैं कि बागेश्वर धाम पर एक भक्त पैदल चलकर जा रहा है, कोई भक्त लुढ़क कर जा रहा है और अलग-अलग तरीकों से जैसी जिसकी श्रद्धा उस तरीके से लोग बागेश्वर धाम पहुंचते हैं और बालाजी के चरणों में अपनी अर्जी अर्पित करते हैं। उसी तरह से एक युवती हैं, इनका नाम है शिवरंजनी जी। शिवरंजनी तिवारी जी का स्वागत करेंगे और आज हम उनसे बातचीत करेंगे। शिवरंजनी जी भी एक कठिन तपस्या कर रही हैं, पैदल चलकर बागेश्वर धाम पहुंचेंगी और बालाजी के चरणों में अपनी अर्जी अर्पित करेंगी। तो आज हम स्वागत करते हैं शिवरंजनी जी का। शिवरंजनी जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बागेश्वर धाम की, जय सन्यासी बाबा की, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज की जय हो। जी शिवरंजनी जी, सबसे पहले हम आपसे यही पूछना चाहेंगे कि आपके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। श्योर। तो मैं बताना चाहूंगी कि जब मैं 4 साल की थी तब से ही मैंने भागवत कथा, भजन संध्या, श्री राम कथा, तमाम सभी प्रोग्राम्स मैंने स्टार्ट कर दिए थे और मैंने 8 ईयर का डिप्लोमा किया है एशिया नंबर 1 संगीत महानगरी खैरागढ़ से हिंदुस्तानी गायन में, और फिलहाल में मैं एमबीबीएस फर्स्ट ईयर हूँ। तो शिवरंजनी जी, जैसे आपने बताया कि बचपन से ही आप कथाएं करने लगी थी और स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका मन था, और अभी आपने जैसे बताया कि आप एमबीबीएस कर रही हैं। इस प्रश्न का जवाब देने के लिए मुझे आपको थोड़ा सा अपना फैमिली बैकग्राउंड बताना पड़ेगा। तो मेरा फैमिली बैकग्राउंड है, मैं बताना चाहूंगी कि परम पूज्य गुरुदेव जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज के परिवार से हमारा परिवार ताल्लुक रखता है। और जो मेरे पिताश्री हैं वो परम पूज्य शंकराचार्य महाराज जी के रिश्ते में भतीजे लगते हैं। तो मेरे दादा दादी के समय से अपने घर में मैं इस तरह का आध्यात्मिक वातावरण देखती हूँ। मेरे माता पिता भी वैसे ही हैं और मैं तो स्पिरिचुअल और रिलीजियस बचपन से ही हूँ। शिवरंजनी जी, जैसे कि हमने सभी जगह न्यूज़ में सुना ये बात और कई यूट्यूब चैनल्स पर देखा कि आप बागेश्वर धाम सरकार पर पूज्य महाराज श्री से शादी करने की अर्जी लेकर जा रही हैं, तो इन बातों में कितनी सच्चाई है? देखिए, मैंने किसी भी न्यूज चैनल में या मीडिया में ये नहीं कहा है कि मैं शादी का प्रस्ताव लेके जा रही हूँ या शादी करने जा रही हूँ अब या दुल्हन बनने जा रही हूँ। जब से मैंने गंगा कलश यात्रा की है, जो मेरी मनोकामना है, वो जो मेरा संकल्प है, वो सिर्फ श्री बालाजी महाराज को पता है और इसके अलावा किसी को नहीं पता। हाँ, लोग इसको, क्योंकि मैं बागेश्वर धाम जा रही हूँ तो कई लोग कह रहे हैं कि मैं शादी करने जा रही हूँ, मनचाहा वर पाने जा रही हूँ। कई लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि भाई मैं अपने हाथों में माला लेके जा रही हूँ, मैं जो पूज्य महाराज जी के गले में डालने वाली हूँ। तो देखिए, मैं सभी को बताना चाहूंगी कि इस बातों में जितनी भी सच्चाई है, जब मैं परम पूज्य महाराज श्री के साथ में परस्पर लाइव आऊंगी, तो क्योंकि महाराज श्री अंतर्यामी है, प्राणनाथ है, करुणा निधान है, हर किसी के मन की बात पहचान लेते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, बिल्कुल पर्चा बना के रेडी रखते हैं। तो जब भी अगर मुझे मौका मिला, बालाजी महाराज की कृपा हुई, अगर मैं पूज्य महाराज श्री के दर्शन की, अगर मेरी जो लालसा है वो पूरी होती है, तो मुझे विश्वास है वो मेरे मन की बात भी जान ही जाएंगे और वही आप सब लोगों को बता देंगे। तो जैसे कि सभी जगह जो चर्चा चल रही है, पूज्य महाराज श्री से आप शादी का प्रस्ताव लेकर जा रही हैं मिलने के लिए, तो क्या ये बात झूठ है? देखिए, मैं इस बारे में अभी कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि जो भी मेरा संकल्प है, जो भी मेरी मनोकामना है, क्या वो शादी को लेकर ही है या शादी के अलावा और भी कुछ है, या ये बिल्कुल ही नहीं है। इस सब के बारे में मैं 16 जून के पहले नहीं कहूंगी कि जो मेरा संकल्प है वो मैं, जब मेरी यात्रा पूरी हो जाएगी बागेश्वर धाम जाके, तब मैं खुद सबके सामने लाइव आके बताऊंगी मेरा क्या संकल्प था और इन सभी बातों में कितनी सच्चाई। शिवरंजनी जी, आपके परिवार वालों का क्या कहना है? मतलब क्या उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि इससे आपका करियर इफेक्ट होगा, आपको अपने करियर की तरफ ध्यान देना चाहिए? देखिए, मुझे कलश यात्रा करनी ही थी, क्योंकि मैं बचपन से हनुमान जी की उपासक रही हूँ, तो मुझे कलश यात्रा करनी ही थी और 2021 से मैं करीब महाराज श्री को कंटिन्यू फॉलो करती आ रही हूँ। और लिटरली मैं बताना चाहूंगी, जब से मैं बागेश्वर धाम में अपने आप को मैंने समर्पित किया है और जब से मैं बागेश्वर धाम के चरणों से जुड़ी हूँ, तब से मेरा लाइफ में जो सडन चेंजेस आए हैं, मैं उसको मतलब बयान नहीं कर सकती। बहुत ही ज्यादा, मतलब मैं बिल्कुल ही बदल सी गई हूँ, मेरा जीवन ही पूरा बदल गया है और क्यों ना बदले।
तो मेरी आस्था बागेश्वर धाम में दिन पर दिन बढ़ती चली गई। तो मैंने सोचा चलो इस यात्रा निकालते हैं। मैंने तो कहा था कि हरिद्वार से बागेश्वर चलते हैं, क्योंकि हम लोग हरिद्वार रहते से बागेश्वर धाम चलेंगे। क्या पूज्य महाराज श्री से इसके पहले कभी आपका मिलना हुआ है? मैं सबसे पहली बार की जा रही हूँ, हाँ, लेकिन मेरे पेरेंट्स, मेरा भाई और मेरे पिताश्री जा चुके हैं इसके पहले 5-6 बार, और महाराज श्री से परस्पर मुलाकात भी हुई है। हम आपको शिवरंजनी जी कहें या फिर साध्वी कह के संबोधित करें? मैं कोई साध्वी नहीं हूँ, मैं केवल बालाजी सरकार की एक दासी हूँ। आप सभी लोग, सभी मेरे भक्त परिवार मुझे इन नामों से संबोधित करते हैं, लेकिन मैं सिर्फ अपने प्रभु की दासी हूँ। शिवरंजनी जी, जो अलग अलग बातें कर रहे हैं लोग या भ्रम फैला रहे हैं या अपनी मनगढ़ंत कहानियां जो यूट्यूब पर डाल रहे हैं आपके बारे में, ऐसे लोगों को आप क्या जवाब देना चाहेंगे या उनसे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो अपने बालाजी सरकार की भक्त हूँ। कुछ लोग मुझे बिल्कुल ही, मेरी बातों का बिल्कुल खंडन कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं पब्लिसिटी स्टंट है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं अपनी पब्लिसिटी फेम पाने के लिए महाराज जी का बदनाम बदनाम कर रही हूँ, और पता नहीं तरह तरह से क्या है। तो मैं उन सभी ट्रोलर्स को एक ही जवाब देना चाहूंगी कि लोगों के मुंह है, कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। और मैं तो अपने ट्रोलर्स को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगी। ना ही आप लोग मुझे ट्रोल करते, ना ही मुझे बड़े चैनल मुझे कवर करते। शिवरंजनी जी, इतनी कठोर तपस्या आप करके बागेश्वर धाम जा रही हैं, बालाजी से आपकी क्या प्रार्थना है, अगर आप अपने मनोभाव हमसे साझा करना चाहें तो? मेरी जो भी मनोकामना है, जो भी मेरे मन की इच्छा है, मुझे लगता है मेरे बालाजी सरकार वो समझ चुके हैं, क्योंकि मैंने केवल अपने बालाजी महाराज को बताया है। जब मैंने गंगा कलश उठाया था, तभी मैंने अपनी मनोकामना, मेरा संकल्प मैंने बालाजी के चरणों में समर्पित कर दिया था। और मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं पूज्य महाराज जी के सामने जाऊंगी, तो जो भी मेरे मन में है, उस सबका पर्चा बिल्कुल रेडी कर देंगे वो लिख। शिवरंजनी जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम यही प्रार्थना करते हैं कि बालाजी महाराज आपकी अर्जी सुने और जल्द से जल्द आप बागेश्वर धाम पहुंचें। आपकी यात्रा मंगलमय हो। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।